एक सिंपल सा सवाल है, सबकॉन्शियस फीडिंग क्या होती है? जो भी तुम रोज देखते हो, जो भी तुम रोज सुनते हो, जो भी तुम रोज सोचते हो, वही तुम्हारे सबकॉन्शियस को फीड हो रहा होता है। जैसे बॉडी को फूड चाहिए होता है, वैसे ही ब्रेन को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फर्क सिर्फ इतना है, बॉडी गलत खाना खाए तो तुरंत इफेक्ट दिखता है, पर ब्रेन गलत इंफॉर्मेशन खाए तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। इसीलिए सबकॉन्शियस फीडिंग डेंजरस भी है और पावरफुल भी, क्योंकि जो तुम अपने माइंड को खिला रहे हो वही तुम्हारी रियलिटी बनने वाला है। अब समझो, तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ की डिसीजंस खुद ले रहे हो, या फिर तुम बस एक ऑटो पायलट मशीन हो? सच सुनना चाहोगे? हो सकता है तुम्हारी लाइफ का 90% कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा ही सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम लिटरली अपनी लाइफ को रीप्रोग्राम कर सकते हो। कैसे? वो तुम वीडियो के एंड तक जान जाओगे। सोचो, तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम बिना सोचे फोन उठाते हो, स्क्रॉल करते हो और 30 मिनट बाद रियलाइज होता है मैं क्या कर रहा था? या फिर तुमने डिसाइड किया कल से जिम पक्का, लेकिन नेक्स्ट डे बॉडी नहीं, एक्सक्यूजेस उठ जाते हैं। ये सब वीकनेस नहीं है, ये डिजाइन है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो। तुम्हारा ब्रेन एक थिएटर की तरह है और तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बस एक छोटी सी टॉर्च जो सिर्फ थोड़ा सा पार्ट दिखा रही है। बाकी सब डार्कनेस में चल रहा है, साइलेंटली। हर हैबिट, हर रिएक्शन, हर डिसीजन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है तुम्हें पता चलने से पहले। तुम सोच रहे होगे भाई मैं ही डिसाइड करता हूं क्या करना है, पर यहां एक ट्विस्ट है। साइंटिफिक रिसर्च कहता है तुम्हारा ब्रेन पहले डिसीजन लेता है, फिर तुम उसको जस्टिफाई करते हो। मतलब तुम ड्राइवर नहीं हो, तुम बस पैसेंजर हो। लेकिन असली गेम यहां शुरू होती है। अगर सबकॉन्शियस कंट्रोल में है तो उसे कंट्रोल कैसे करें? जो तुम रोज देख रहे हो वही तुम बन रहे हो। सोचो, एक ऐड बार बार दिखता है, एक सॉन्ग बार बार सुनाई देता है, और एक दिन तुम उसे लाइक करने लगते हो। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन ब्रेन को रिवायर करता है। सिंपल रूल है, जो रिपीट होता है वो स्ट्रांग होता है। तुम रोज नेगेटिव कंटेंट देखोगे तो तुम्हारा माइंडसेट भी वैसे ही बनेगा, और अगर रोज पॉजिटिव इनपुट्स दोगे तो धीरे धीरे तुम चेंज हो जाओगे। लेकिन यहां सब लोग गलती करते हैं, सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देख के सोचते हैं लाइफ चेंज हो जाएगी। रियलिटी, विदाउट रेपिटेशन कुछ नहीं बदलेगा। एक दिन मोटिवेशन, 6 दिन डिस्ट्रैक्शन, ये फॉर्मूला फेलियर का है। और अब आती है सबसे बड़ी सच्चाई। सबकॉन्शियस को चेंज करने के लिए तुम्हें मोटिवेशन नहीं, एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। हां, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डिसीजन से नहीं, तुम्हारे एनवायरनमेंट से चल रही है। सोचो, अगर तुम्हारे आसपास जंक फूड पड़ा है तो तुम डाइट फॉलो कर पाओगे? नहीं। अगर फोन में रील्स ओपन है तो तुम फोकस कर पाओगे? नहीं। तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा एनवायरनमेंट पावरफुल है, और सबकॉन्शियस एनवायरनमेंट से ही प्रोग्राम होता है। हर हैबिट एक लूप होता है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। नोटिफिकेशन आई, तुमने फोन उठाया, रूटीन। तुम्हें डोपामीन मिला, रिवॉर्ड। रिपीट रिपीट रिपीट। एक दिन तुम बिना सोचे फोन उठाते हो। ये एडिक्शन नहीं, ये प्रोग्रामिंग है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, जिस तरह ये लूप बना है वैसे ही इसे तोड़ा भी जा सकता है। अगर तुम्हें चेंज चाहिए तो रूटीन चेंज मत करो, क्यों चेंज करो। एग्जाम्पल, फोन दूर रख दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो, गेम खत्म। सबकॉन्शियस को ट्रिगर ही नहीं मिलेगा, और इसीलिए तुम बोरिंग काम नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रेन को नॉवेल्टी चाहिए, नया, अनएक्सपेक्टेड। इसीलिए रील्स एडिक्टिव है, हर स्वाइप पे कुछ नया, डोपामीन डोपामीन डोपामीन। तुम्हारा ब्रेन बोलता है बस एक और तुम 2 घंटे वेस्ट कर देते हो। सोचो, अगर तुम इसी सिस्टम को हैक कर लो तो? अब सुनो सबसे अंडररेटेड सीक्रेट। ग्रोथ कंफर्ट में नहीं होती। तुम जिम में मसल्स तब बनाते हो जब पेन होता है, ब्रेन भी वैसे ही काम करता है। जब तुम अनकंफर्टेबल काम करते हो तब नई वायरिंग बनती है। इसीलिए जो लोग स्ट्रगल फेस करते हैं वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और जो कंफर्ट में रहते हैं वो स्टक रहते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल चीज क्या है? तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर तुम सोचते हो मैं लेजी हूं,
तो सबकॉन्शियस उसे प्रूव करेगा। अगर तुम सोचते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो ब्रेन उस डायरेक्शन में काम करेगा। तो फाइनल ट्रूथ क्या है? तुम्हारी लाइफ तुम्हारे एक्शन से नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी से चलती है, और आइडेंटिटी रेपिटेशन से बनती है। मतलब तुम कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी चूज कर सकते हो और उसे रिपीट करके सबकॉन्शियस में एनग्रेव कर सकते हो। आज से रैंडम कंटेंट कंज्यूम मत करो, अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो, अपनी आइडेंटिटी चूज करो और एक सिंपल रूल याद रखो, जो तुम रोज करते हो वही तुम बन जाते हो। तो आप डिसाइड करो, तुम ऑटो पायलट पे जीना चाहते हो या कॉन्शियसली अपनी लाइफ डिजाइन करना चाहते हो। चॉइस आज भी तुम्हारे पास है, बस तुम उसे यूज करते हो या नहीं, यही डिफरेंस क्रिएट करेगा।